अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, सारे चले गए हैं, जल्दी चले गए सारे। अब्दुल वासिर ने तो जल्दी जाना ही जाना है, तो मैं नाश्ता कर रही थी, तो अभी मेरा नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने कहा चले मैं करती हूँ वीडियो शुरू अपनी। तो चलते हैं किचन में। तो किचन की अभी कमरों के सारे ऐसे ही बिस्तरे बिखरे पड़े हैं, सारे चले जाते, मुझे अकेली को छोड़ के नाश्ता भी मैंने अकेली नहीं करना होता है। तो पहला मैं कर ला, लाइट जला ला। तो चले जी, मेरी आदत है कि किचन में साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। बर्तन जितने हुए थोड़े थोड़े करके धो लिए। जिसने नाश्ता किया, दरवाजे की आदत है कि जब उसने नाश्ता करना ना, उसने नाश्ते वाले बर्तन उठा के तो सिंक में ला के रखने हैं। ठीक है, ये उसको ना अब्दुल राफे ने बताया कि ये अगर मम्मा इसने ऐसे ना किया तो आपने मुझे बताना है। तो अब्दुल वासे की आदत है। तो चले जी, मैं दिखाती हूँ कि मैंने रात को क्या बनाया था। तो आज मैंने क्या करना है, तो वो भी मेरे साथ रहिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं फॉलो किया, तो वो जो मेरी वीडियो, ये देखिए जी, ये मैंने रात को बनाया था। अब इसकी कटिंग करूँगी और डब्बों में डाल के रखूँगी। और भी बनाना है। मैंने चने की दाल का मैंने कहा हुआ था आप लोगों को, तो मैं वो पूरी रेसिपी दूँगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चले जी, कमरों की सफाइयाँ करते हैं पहले, बिस्तर वगैरह। ये देखें, सर्दियों में ये काम बढ़ जाते हैं, गर्मियों में ये बिस्तर नहीं उठाने पड़ते। ये मोटे मोटे जो बिस्तर, गरम कपड़ों का इतना बखेरा होता है ना। ये देखें, ये देखें, ये सारा कुछ छोड़ छड़ा के ऐसे चले जाते हैं। तो फिर मैं लगी रहती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ। अब करते हैं, पहले बिस्तर उठाते हैं, कि जब तक बिस्तर नहीं ना उठाते तो तब तक ना मैं अव्वल तो नाश्ते से पहले ही सारा कुछ कर लेती हूँ। मतलब यासिन भी घर होता है, अब्दुल वासे भी घर होता है। तो आज ना अब्दुल वासे ने ना थोड़ी जिद की थी। ये देखे, दुपट्टा मेरा इधर पड़ा हुआ है। मैं कहा मैं इतने बैठ नाले चाह पीनी है तो नाले करनी है तरना गलबात। बर्तन पहले मैं रखा वहाँ, डांट पड़ी है जी मुझे साहिल से। मैंने कहा जब सूखा सालन है इतना सा तो बनता है, ठीक है। अब्दुल वासे को डांट इसलिए पड़ी है जी, अब्दुल वासे ना, मैं वॉक से जाने से पहले इसको जगा के गई हूँ को उठो नमाज पढ़ो, और मैं डेली इसको सख्ती से करती हूँ। ये देखिए, शूज़ भी अभी मेरे पड़े हुए हैं इधर ही। तो चले इधर बैठते हैं और बातें करते हैं, बताती हूँ उसको क्यों डांट पड़ी है। अच्छा जी, अब्दुल वासे कोई डांट की बात हो रही थी, तो मैं बता दूँ कि मैं ना वॉक से जाने से पहले ना इसको जगा के गई हूँ कि अब्दुल वासे उठो, गैस आ रहा है, नहा लो, क्योंकि वो डेली नहा के जाता है स्कूल। दोनों भाइयों की यही आदत है, क्योंकि उनके पापा भी, उन्होंने देखा है कि उनके पापा भी शुरू से ही सुबह गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ चाहे जितनी मर्जी धुंध हो, यासिन ने भी नहा के जाना है। अब्दुल राफे का भी यही रूटीन थी, स्कूल कॉलेज। लेकिन अब वो कहता मम्मा मैं हफ्ते में एक दफ़ा नहाता हूँ क्योंकि उधर ठंड बहुत होती है। तो इसकी भी आदत है, अब्दुल वासे की भी आदत है कि इसने डेली नहा के जाना होता है। तो मैंने ना इसको जगा के गई कि उठ जाओ, नहा लो, गैस आ रहा है तो गीज़र चला लो और नहा लो। तो मैं वॉक से आ गई हूँ, तो अभी तक ये बैठा हुआ है। जैसे गेट खुला है, गेट की आवाज़ आई कि मम्मा आ गई, जल्दी से उठ गया है कि मुझे अब डांट पड़नी है। तो पापा उसके सास हो रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलने लगी कि आपने भी नहीं इसको जगाया। तो कहता जाग रहा था। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं तैयार हुए? तो कहता मम्मा शर्ट इस्त्री नहीं थी। तो मैंने कहा जितनी देर आप बैठे हुए थे शर्ट इस्त्री कर आते। फिर कभी उधर बैठ, कभी उधर बैठ, कभी उधर बैठ। तो बच गया, मार नहीं पड़ी, बच गया बच गया। ये बच्चों के हाल है। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो धक्का स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चों से ही रौनक होती है। अब्दुल वासे का ना, जैसे 2 बजते हैं ना दोपहर को, नमाज जोहर की पढ़ने के बाद, तो मेरी जो नज़र है ना घड़ी पे टिक जाती है। इतने बजे आना है उसने, इतना टाइम रह गया, 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं उसके आने के। तो बच्चों से ही रौनक होती है। माँ जो है ना कंप्लीट बच्चों के साथ ही होती है, ठीक है। तो मुझे तो बच्चों के साथ अगले महीने बच्चों ने आना है, तो वो मेरा तो अब टाइम ही भी नहीं गुजरता, दिन भी नहीं गुजरते कि बच्चों ने इतने दिन रह गए, इतने दिन अभी उनके फाइनल हो रहे हैं। अल्लाह कामयाब करे सब बच्चों को, अल्लाह कामयाब करे। तो चलो, पकाने पकाने का तो अभी कोई सीन नहीं है। तो अभी चले जी,
बिस्तर जो है ना, ये देखें जी, ये अभी इसके लिए मैंने सिलाइयाँ लगानी है बड़ी सुई के साथ, लेकिन मैं ना अभी इसीलिए इसकी लगा रही रजाई की, क्योंकि ये न्यू रजाई जैसे सेलें लगती है ना, हम औरतें जो है ना वो एक्टिव हो जाती हैं। तो जी गुल अहमद पे लगी हुई थी सेल, तो मैं ले आई यासीन साहब के लिए रजाई, क्योंकि वो कहते होते हैं मैंने नहीं कंबल शंबल लेने हैं, मैं रजाई ही लेनी है। तो फिर ये मैं लेके आई थी, लेकिन अभी ना इस पर मैंने टांके लगाने हैं। तो मैं कह रही थी मैं इसका ना एक कवर और बनवा लूँ, ताकि एक उतारूँ तो दूसरा ऊपर चढ़ा दूँ। ये देखे ना, अभी इधर टांके इसलिए नहीं मैं लगा रही है, देखिए अभी इकट्ठी हो रही है बीच। तो मैंने कहा इसके ना एक दफ़ा संडे को जाऊंगी बाज़ार, इससे पहले नहीं मैं जा सकती, क्योंकि अब्दुल बासित को होती है छुट्टी। तो अब्दुल बासित के साथ ही मैंने जाना होता है। मैं जब कहती हूँ ना मैं अकेली चली जाऊँ बाज़ार, तो वैसे मुझे कहेगा नहीं मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा। तो चले जी, ये देखें जी, ये काम होते हैं सर्दियों के, एक्स्ट्रा काम होते हैं, ये सर्दियों के एक्स्ट्रा काम होते हैं। गर्मियों के ये देखिए ऊपर बैठ के कुछ खाया हुआ है, कितनी दफ़ा कहती हूँ कि ना बैठ के खाया करें, लेकिन ये अब्दुल बासित नहीं बाज आता। चले, ये जो काम होते हैं ना, ये ज़रूरी करने वाले काम हैं, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कमरों को नीट रूट करके आगे दोबारा किचन में, तो मैंने कहा मैं इसके करूँ पीस और इसको मैं रखूँ डब्बे में, क्योंकि ये ना मेरी कोशिश होती है कि सर्दियों में जो चाय के लवाजमात होते हैं ना, वो सारा जितने भी लवाजमात हो ना वो घर के बने हों। मुझे अच्छा लगता है कि घर की बनी हुई चीज़ मेहमानों के आगे रखें। तो फिर इसी से पता चलता है कि घर की औरत कितनी सुगड़ है, कितनी सलीकामंद है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तकरीबन अभी पूरी सर्दियाँ, अब सर्दी 3-4 दिन से ज़्यादा शुरू हुई है, तो ये मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। तो अलसी की पिनियाँ अभी तक नहीं मैंने बनाई, वो भी बनाऊँगी। तो मैंने ना इधर आपसे ना एक बात शेयर करूँ कि जैसे मौसम हो गया चेंज, शामें बड़ी उदासी होती हैं सर्दियों की, असर से ना मगरिब तक, तो बड़ी गलियाँ भी सुनसान होती हैं। तो ये पिछले हफ्ते की बात है, बेल हुई है, तो मैंने इंटरकॉम से ही पूछा है, एक औरत है वेल ड्रेस, मोबाइल शोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में, कैमरे में मैं देख रही हूँ। तो बेल दी है उसने, मैंने इंटरकॉम से भी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप अब्दुल राफे की मम्मा है? मैंने कहा हाँ जी मैं अब्दुल राफे की मम्मा हूँ। आप कौन? मैं अब्दुल राफे की ना दोस्त की मम्मा हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से आई हैं? आपको मैंने आपको मिलना है। छुरी बड़ी ज़ोर से लगी है। तो मैंने कहा अच्छा चले, ये इतने बेतकल्फ़ी से मुझे कह रही है कि मैं अब्दुल राफे के दोस्त की मम्मा हूँ, तो मैंने अब्दुल राफे की मम्मा से मिलना है। तो मैंने कहा चले आ जाती हूँ, मैं आती हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो मुझे ना कहती है आप अब्दुल राफे की मम्मा है? मैंने कहा हाँ जी मैं अब्दुल राफे की मम्मा हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आपका मिलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन औरत है, ना मैं इसको जानती हूँ ना मैंने ऐसे कहा, मैं कहा आपको मेरे अखलाक का कैसे पता चला? मैं तो आपको पहली दफ़ा मिल रही हूँ, आप भी मुझे पहली दफ़ा मिल रही हैं। कहती नहीं आपके ना सलाम लेने का अंदाज़ ऐसा था। अच्छा, मैंने कहा सलाम लेने का अंदाज़ ऐसा क्या मतलब? आपने मुझे कहा? मैंने मुझे कहती मैंने जैसे आपका सुना था मैंने वैसे ही आपको देखा है, वैसे ही आपको पाया है। मैंने कहा आपको मेरे बारे में किसने बताया है? अच्छा, वो इतनी धड़ल्ले से बात कर रही थी। अच्छा, इसकी ये टुकड़ियाँ टूट रही हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है। तो मुझे ना ये ना मैं थोड़ी देर चूल्हे पे रखा था, घी था जम गया था। तो मुझे ना कहती है कि अच्छा, इसी दौरान ना बातों बातों में वो इतनी बेतकल्लफ मेरे साथ कि ये मुझे कहे कि आप अंदर आ जाएं। तो मुझे कहती है आप यासिन भाई की मिसेज है? मैंने कहा हाँ जी मैं यासिन की मिसेज हूँ। मुझे ये बताओ आपको किसने भेजा है, कहाँ से आई हैं, किसके रेफरेंस से आई हैं? मैं तो आपको नहीं जानती, मैं फलां घर से आई हूँ, वहाँ काम करती है मायूस ने मुझे आपका बताया, ये वो, मेरा शोहर नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मैंने काम करना। मैंने कहा काम करें, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, ये वो। मैंने कहा बात को आप ना, मैं तू तड़क पे आ गई, वो उर्दू में बात करती, मैं पंजाबी में आ गई। मैंने कहा आप नेम प्लेट पढ़ के आई हैं
नहीं नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैंने कहा मैं तो फिर आपको नहीं पूछ रही आप पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़, आप खुद ही मुझे बता रही हैं। तो आप मुख्तसर बात करें, मुझे बताएं आपको मसला क्या है, क्या चाहिए मुझसे, किसने भेजा है। फलां फलां मुझे काम वाली ने भेजा है, फलां के घर गई थी तो वहाँ वो काम करती थी, तो मुझे ना मेरा शोहर नहीं है, रोने लग गई, मेरा शोहर नहीं है, मुझे ना बच्चों को पालना है, मैंने काम करना है। मैंने कहा जी आप काम करें, ज़रूर करें, मेरे लिए क्या हुक्म है। अच्छा इसी तरह ना अब्दुलवासी आके उधर खड़ा हो गया, उसको कहती है आप ना अंदर जाओ, आपका कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, वो क्यों अंदर जाए। मैं ना उसके बात करने का अंदाज से मुझे ना समझ लग गई कि ये कुछ गड़बड़ी है। मैंने कहा ये क्यों अंदर क्यों जाए। कहते नहीं बच्चों के सुनने वाली बात नहीं है। मैंने कहा आप कौन सी ऐसी मेरे साथ बात करने चाह रही, क्या मसला क्या है आपको। नहीं मुझे ना असल में ना मैंने काम करना है, मैंने सिलाई शुरू करनी है, तो मेरा शोहर नहीं है। तो मैंने कहा करें, ज़रूर करें, मेरे बच्चों का बाप नहीं है। मैंने कहा ज़रूर करें, बच्चों का बाप नहीं है तो आप ज़रूर करें, मेरे लिए क्या हुक्म है। मुझे ना 4,000 रुपया चाहिए, मुझे ना। मैंने कहा आप किसके रेफरेंस है, ये मुझे फलां फलां ने भेजा है। मैंने कहा चलो दफ़ा हो जाओ इधर से, भाग जाओ भाग जाओ, जिसके रेफरेंस से आई हो ना उसको साथ लेके आओ ना। मेरे पास 4,000 है, मेरे पास तो इस वक्त 100 रुपया भी नहीं है। तो बताने का ये मकसद है कि आप ना ज़रा केयरफुल रहें। जैसे दरवाज़ा बजे, बच्चे चले जाते हैं स्कूलों में, जो मेरी बहनों अकेली होती हैं घर में, जो अकेली होती हैं, बच्चों को भेज के ख्याल से दरवाज़ा खोला करें। तो बकाया अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में सबको रखे। ये ताले शाले, ये कैमरे कुमरे, ये तो हमने अपनी तसल्ली के लिए लगाए होते हैं। तो अल्लाह बुरे वक़्त से बचाए, बुरी आफत से बचाए, हर आने वाली बुरी आफत बुरी बला से बचाए सबको। तो ये मेरा बताने का ये मकसद था कि ज़रा बड़ी एहतियात के साथ। तो मैंने इधर सारे डाल लिए इसमें, ये देखें टूट गई हैं टुकड़ियाँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें ऐसे मैंने सारी रख दी हैं। ये जो है ना इसकी रेसिपी ज़रूर मेरे चैनल पे है, तो आप ज़रूर देखिएगा। बकाया अलसी की पिनिया भी बनेंगी, सारा कुछ बनेगा इंशाल्लाह। वो हर साल बनती है, तकरीबन एक दफ़ा छोड़ के दो दफ़ा बनती है। चले जी, ये देखें टुकड़ियाँ मैंने टूट रही थी, खैर है कोई बात नहीं। किस बात का शोर हुआ है आज। जब बंदा अकेला होता है ना तो फिर थोड़ी सी भी आवाज़ पे कहता है ये किस चीज़ का शोर हुआ है। तो ये देखिए, अच्छा ये जो मैंने बात आपसे शेयर की है ना, मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं अपनी बहनों से भी शेयर करूं। तो ये मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो ज़रा एहतियात से, बड़ी एहतियात से, ज़रूरी नहीं कि हर घर में कैमरे लगे हों। तो मैं तो कैमरे लगे हों मैं तो देख लेती हूँ। बात फिर वही आ जाती है कि कैमरे तो हम अपनी तसल्ली के लिए लगाते हैं, ताले हम अपनी तसल्ली के लिए लगाते हैं। तो ये देखें, ये जो डिश में बच गया था ना, ये टूटे हुए पीस थे, ये देखें, खैर है इनकी। तो ये मैंने अलहदा से डाल दिए हैं। तो ये ख़ुद जैसे चाय के साथ बंदा खा लेता है, तो जो मेहमान आए तो उनके लिए ये देखें टुकड़ियाँ अच्छी सी मैं दोबारा बता रहा। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी है, इसलिए मैं शेयर नहीं की, इसकी है, काफ़ी दफ़ा मैं बना चुकी हूँ। तो ये देखें, ये होती है गर्दारी। अभी डॉक्टर के पास से आई थी, अब दरवाजे को लेके गई हुई थी। तो इसको मैं नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास लेके गई थी कि इसका ना पिछले साल हमने टांसिस का ऑपरेट करवाया था। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसकी ना आवाज़ का मसला हो रहा था कि आवाज़ इसकी बैठ रही थी। क्या मसला है? अच्छा दे देती हूँ। तो अच्छा आपका पराठा बना हुआ है? अभी भी दोपहर ही है? दोपहर ही है। जब वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है तो फिर वो खाओ। किसने खाना पराठा? तो डॉक्टर ने कहा कोई मसले की बात नहीं है, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बच्चा खट्टी मीठी चीज़ें खाता है, खट्टी मीठी चीज़ें तो बच्चे खाते हैं। बिरयानी और चावल तो ये कहता है कि बस रोटी हो ही ना, बस चावल ही हो। तो ये देखिए अभी भी इस काम लगा हुआ है, शक्ल देखो, ये देखिए अभी भी है। डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला। खोलो, आप खोलो आपका गिला। देखिए जी, मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है
सेविका क्योंकि आज सारा दिन इसको डांट ही पड़ती है। सारा दिन डांटती रहती हूँ हर वक्त। आज तो ज्यादा। वैसे आपको गलती किसकी है? मम्मा ने आपकी। अच्छा सारी मेरी गलती है। और क्या। खोलो अभी अभी मैंने मेडिसिन खाई है, ये खत्म हो गई। खोलो। तोड़ना नहीं है ये। एक मिनट। मम्मा जी ऐसे करो। ऐसी हरकतें करता है। वैसे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना, ऐसा तो नहीं होना। अच्छा मैं खोलूंगा। ये देखे ऐसे टेप लगा लेती हूँ मैं मैं ये खोलूंगा। लो, आप खुद खोलो, खुद खोलो, खुद खोलो। मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि सेफ्टी कैसे करनी है। तो इसको जितने भी पैसे मिलते हैं ना, आधे ये खर्च कर लेता है, आधे ये गले में जरूर डालता है। अच्छा इसको ना अगर गले में डालने के लिए पैसे ना भी हो तो मेरे पर्स से लेके तो गले में डाल लेता है। ये मेरे तीनों बच्चों की माशाल्लाह से यही आदत है। इसको कहा हुआ था कि आपने वो ये क्या, अच्छा ये भी पैसे ही है। डालो 10। ये भी पैसे ही है। ओहो क्या बात है। चलो काउंट करो। ये मैंने इसको कहा हुआ था कि अपने पैसे इतने जमा करो कि आपको ना मैं जोगर लेके दूंगी। आ ही जाएंगे जोगर। तो चलो जी, चले जी अपने बच्चों को मैं खुद अपने उठाड़ी लेने। ये मेरे अब्दुल वासी ने पैसे अपने सेफ्टी की है जी, पैसे सेव किए हुए बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। मेरे तीनों बच्चों की यही आदत है, मेरी भी आदत है, इनके पापा की भी आदत है। तो चलो जी पैसे गिनते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।